हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है भारत दर्पण सामान्य ज्ञान बुक को। इसमें से हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था और ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस। अब हमारा नेक्स्ट जो अध्याय है शुरू होता है भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, संविधान निर्माण। सन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा को गठन का प्रस्ताव रखा गया था। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत वीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था वो नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति के साथ जो था वो अस्थायी जो अध्यक्ष था वो चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगे था। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इस दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी हुए। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को और ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन जो था स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसीलिए 26 जनवरी का दिन ही इसे लागू करने के लिए चुना गया था। क्योंकि 1930 से ही भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में जो था वो सेलिब्रेट किया जाता था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्रता दिवस भी मनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया गया था। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये सारे ही फैक्ट जो हैं इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रमुख उपबंध एवं स्रोत। एक तरफ उपबंध दिए गए हैं, ये विशेषताएं हैं जो कि भारतीय संविधान में निहित हैं, और एक तरफ स्रोत दिए गए हैं कि ये कहाँ से अडॉप्ट की गई हैं। पहला है संसदीय प्रणाली, यह ली गई है ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत और उपराष्ट्रपति का पद, यह लिया गया है अमेरिका से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यह ली गई है फ्रांस से। संघात्मक शासन व्यवस्था, यह ली गई है कनाडा से। संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका से। आपात उपबंध इमरजेंसी पावर्स जो हैं वो ली गई हैं पश्चिमी जर्मनी का वाइमर संविधान। संवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का सिद्धांत, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य, ये लिए गए हैं रूस से, सोवियत संघ, पूर्वी सोवियत संघ से। नेक्स्ट है प्रस्तावना के बारे में दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान में शुरू में 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 12 हो गई है। अब यह 12 हो गई हैं। पहली अनुसूची है भारतीय संघ राज्य एवं संघीय क्षेत्र का वर्णन। पहली सूची में है भारतीय संघ राज्य एवं संघीय क्षेत्रों का वर्णन। दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में है सप्त। चौथी में है राज्यसभा में राज्यों एवं संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची SC STs का प्रशासन। छठी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का राज्यों का प्रशासन। सातवीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का इसमें वर्णन किया गया है।
8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख। 9वीं अनुसूची में है संपत्ति अधिग्रहण, यह पहला संशोधन हुआ था तब ये इसमें आया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, ये 52वें संशोधन 1985 के साथ जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, यह 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 में हुआ तब ये बना। 22वीं अनुसूची नगर निकाय, नगर पालिकाओं के बारे में, 74वां संशोधन 1994 में हुआ तब यह एड ऑन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। भारतीय संविधान के शुरू में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन जो कि हुआ है 1978 में द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। पहला मौलिक अधिकार है संविधान समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन है। कानून के समक्ष समानता है अनुच्छेद 14 में। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यह है अनुच्छेद 15 में। सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता, यह है अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का निषेध, यह है अनुच्छेद 17 में। और उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, यह है अनुच्छेद 19 में। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अनुच्छेद 21, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, अनुच्छेद 23। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का निषेध, अनुच्छेद 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट, अनुच्छेद 27। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना प्राप्त करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 28 में। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह है अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 29 और 30 में। संविधान सभा सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वे अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकते हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनका संचालन कर सकते हैं, यह है इसमें। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। इसको कहा गया है संविधान का हृदय और आत्मा। इसकी संख्या है 5। इसमें 5 प्रकार की रिट्स दी गई हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 में इनका वर्णन मिलता है। ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसमें से कुछ प्रमुख नीति निदेशक तत्व इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 40 में है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में है समान सिविल कोड। अनुच्छेद 45 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। यह भूतपूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान में लिए गए हैं में से, जिन्हें 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 अ में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क में शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है कार्यपालिका, जिसमें पहला है टॉपिक राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर वी.वी. गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। डॉक्टर वी.वी. गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला थे। नेक्स्ट एक
टॉपिक है राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। इसे आप देख सकते हैं, जो जो इनमें से इंपॉर्टेंट है आप उनको भी देख सकते हैं। पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। वीवी गिरी कार्यवाहक थे, ये उपराष्ट्रपति भी थे। एम हिदायतुल्ला कार्यवाहक भी थे, मुख्य न्यायाधीश भी थे। वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी ये जीते थे। फखरुद्दीन अली अहमद केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कार्यकाल में मृत्यु भी हो गई थी इनकी। वीडी जत्ती कार्यवाहक थे और उपराष्ट्रपति भी थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी थे ये। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 1969 में ये पराजित हार गए थे। एम हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। रामास्वामी वेंकटरामन ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति भी रहे और 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया। डॉक्टर के.आर. नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति थे ये। एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे, मिसाइल कार्यक्रम के प्रणेता थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये। प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद और उनके बाद अब हैं द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। राष्ट्रपति पद के लिए विशेषताएं क्या क्या होंगी। तो पहला है योग्यताएं। तो इसके लिए कंडीशंस है, ये भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति पद के लिए नाम का प्रस्ताव तथा उसका अनुमोदन कम से कम 50-50 निर्वाचकों द्वारा किया गया हो। निर्वाचन प्रक्रिया क्या रहती है राष्ट्रपति के लिए। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, निर्वाचक मंडल द्वारा, जिससे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की छानबीन तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है शपथ। तो राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऐसे तो इनको शपथ दिलाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं हो, अनुपस्थित हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ये लेते हैं। नेक्स्ट है वेतन। वेतन यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, कोई लिमिट नहीं है। महाभियोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ये चलाया जा सकता है, दोनों सदनों में से किसी में भी। पद की रिक्ति, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने के कारण खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति के पद के लिए नया चुनाव पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर ही होना जरूरी होता है। राष्ट्रपति की शक्तियां 3 प्रकार की हैं। विधायी शक्तियां हैं, संकटकालीन शक्तियां हैं और कार्यपालिका शक्तियां हैं। तो विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। वह राज्यसभा के 12 तथा लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संसद का अधिवेशन जो है बुला भी सकता है और स्थगित भी कर सकता है। संकटकालीन शक्तियां हैं अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय आपातकाल की घोषणा करना। अनुच्छेद 356 राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, पर अभी तक ये कभी नहीं लगा है भारत में। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। वह युद्ध और शांति की घोषणा करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के एवं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति CAG
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, महान्यायवादी एवं राजदूतों की भी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट टॉपिक है उपराष्ट्रपति। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले और 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। पहले उपराष्ट्रपति थे और 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या रहती है? कम से कम 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता, भारत का नागरिक हो, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्य क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निर्वाचन लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। ऐसा नहीं है कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सभी सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।